चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट्स पर लिया बड़ा फैसला, अब लिमिट लगा दी है। ऐसे में प्याज निर्यात और गेहूं के स्टॉक पर केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए आम जन को दी राहत। इतना ही नहीं, बासमती चावल पर भी एमईपी हटा दी है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स को मिला हुआ बढ़ावा। वहीं खबर है कक्षाओं में होंगे अब तंबाकू मॉनिटर भी, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। स्कूल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी। हरियाणा के अंदर गुटखा तंबाकू हुआ बंद, 1 साल के लिए सरकार ने किया बैन। इससे पहले भी प्रदेश में लग चुकी है पाबंदी। वहीं खबर है पोर्ट ब्लेयर को लेकर सरकार ने बदला नाम, अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा पोर्ट ब्लेयर, जहां पर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, आपको पता होगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर के संघर्षों का यह स्थान रहा है। और खबर है बिना अनुमति शादी करने पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। साथ ही खबर है व्हाट्सएप चैट के फोटो प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की हुई कैद। बरेली के अंदर कोर्ट में सुनाया गया फैसला। और खबर देखिए पेंशन उपभोगी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाक विभाग ने भी शुरू कर दी ये सुविधा। वहीं खबर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, अफ्रीका सहित कई देशों में होगा वैक्सीनेशन। और खबर है कृषि वाहनों से टोल प्लाजा पर नहीं लिया जाएगा टैक्स, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह पर जमीन अधिग्रहण के नियमों को लेकर हुआ बड़ा बदलाव यूपी के अंदर। वहीं खबर है केंद्र सरकार का कहना 5 साल में मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे वैज्ञानिक, बारिश शुरू करने या रोकने में होंगे सक्षम, बिजली गिरने पर भी होगा रेगुलेशन। इतनी साइंस जो आगे निकल चुकी होगी। और खबर है दिल्ली से केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए, कहा कि सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दी जमानत। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए केजरीवाल ने कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों से हम लड़ते रहेंगे। तिहाड़ से निकलकर केजरीवाल ने बड़ी हुंकार बोले कि टूटा नहीं, हौसला 100 गुना बढ़ा है, मेरा जीवन जो वो देश के लिए समर्पित है। और कोलकाता केस को लेकर खबर है डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। 29 मरीजों की गई है जान, ममता बनर्जी देगी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। जूनियर डॉक्टरों को राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम चिट्ठी, दखल की मांग। सीबीआई को आरोपी संजय के नार्को टेस्ट की इजाजत अभी तक नहीं मिल पाई, आखिर क्यों, इसका हो रहा है विरोध। वहीं आरबीआई की तरफ से खबर देगी 4 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, 13 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन वापस लेने का अनुरोध भी किया स्वीकार। आरबीआई गवर्नर का कहना दुनिया में कर्ज का बढ़ना चिंता की बात है, इससे निपटने के लिए साझा यानी कि मिलकर के होने चाहिए प्रयास। और भारत में 7.5% से अधिक आर्थिक वृद्धि दर की दिख रही है संभावना, शक्तिकांत दास का कहना। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के दिखे आसार, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 689.24 बिलियन डॉलर के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। और खबर है सेक्स वर्कर्स को अधिकार दिलाने के लिए तैयार होगा अब नया ड्राफ्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए नीति बनाने के निर्देश। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा कि सैनिकों की वापसी से संबंधित 75% मुद्दे अब तक सुलझ चुके हैं। चीन के साथ रिश्ते पर बोले जयशंकर, 75% समस्याएं सुलझी। आज चीनी विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। 2020 में गलवान झड़प के बाद से रिश्ते खराब चल रहे थे, आपको पता हो। विदेश मंत्री का कहना 1984 में हाईजैक हुए प्लेन में मेरे पिताजी थे, मैं हाईजैकर से डील कर रहा था, माँ से कहा अभी घर नहीं आ सकता। वही खबर देखिए गुजरात को लेकर आधार कार्ड देकर मिलेगा अब गरबा में प्रवेश, लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया बड़ा कदम। और खबर है अगस्त महीने में पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री में आई गिरावट, यानी कि कार की बिक्री में और स्कूटर 2 व्हीलर में भी 10% बढ़ोतरी देखी गई। और खबर है फोर्ड जो भारत में फिर से करेगी वापसी, चेन्नई प्लांट से शुरू होगी मैन्युफैक्चरिंग। फोर्ड चेन्नई प्लांट के अंदर फिर कारों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी शुरू, 2,500 से 3,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। लेकिन खबर यह है कि भारत में नहीं मिलेगी ये कारें, भारत में बनकर ये एक्सपोर्ट होगी। और खबर है सभी आरोप को झूठ बताते हुए सेबी चीफ ने जारी किया बयान, अगोरा एडवाइजरी को लेकर आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े आरोपों पर दी सराफाई। सेबी चीफ ने कहा कि 2 करोड़ रेंट का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस ने कहा था जो कंपनी जांच के दायरे में उससे ज्यादा रेंट वसूला गया। हिंडनबर्ग रिसर्च का भी बड़ा आरोप लगा। स्विस अधिकारियों ने अडानी समूह के 31 करोड़ डॉलर के फ्रीज। स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अडानी ग्रुप बोला सारे दावे झूठे हैं, हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश की जा रही है। और खबर है यूपी से, औरैया के अंदर 100 से ज्यादा मकानों के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की लगी रोक, जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल। मणिपुर के अंदर 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से हटा बैन, मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक रहेगा प्रतिबंध। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला, हिंसा की जांच कर रही समिति को दिया अतिरिक्त समय, अब 20 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी। और खबर देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, सेना का 1 जवान हुआ शहीद, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, हालांकि उसके बाद 2 जवान शहीद हो गए, 2 और घायल हुए। और खबर है अयोध्या राम मंदिर का शिखर 120 दिन में होगा तैयार, अगले 6 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। जयपुर में तैयार हुई सप्त मंदिर की मूर्तियां। और खबर देखिए पीएम मोदी की होगी आज हरियाणा के अंदर रैली, ग्राउंड में कीचड़ भरा हुआ है। बीजेपी ने मां के खिलाफ बेटा विनेश के खिलाफ चचेरी बहन को स्टार प्रचारक बनाया। वहीं खबर देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे आज ही पीएम मोदी। हरियाणा के गोल्डन बॉय नवदीप से मिले पीएम, पेरिस पैरालंपिक मेडलिस्ट से फर्श पर बैठकर टोपी पहनी, बोले कि लग रहा है ना तुम बड़े हो।
और इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर एक्शन पर कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है। आरोप संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार 4 हफ्तों में दे जवाब। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए, खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल के रिश्तेदारों पर हुई रेड। एनआईए ने चाचा चाची को बुलाया चंडीगढ़। कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के खिलाफ हुई कार्रवाई। सांसद अमृतपाल को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 25 अक्टूबर तक दाखिल करना होगा जवाब। लोकसभा की सदस्यता को मिली चुनौती। और खबर है, वाराणसी से ज्ञानव्यापी तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी, हिंदू पक्ष ने रोकने की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट में खारिज हुई याचिका, मरम्मत पर भी लगी रोक। और इंटरनेशनल न्यूज देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। मोदी की यूक्रेन यात्रा और जेलेंस्की से मुलाकात की जानकारी दी। पीएम अगले महीने जा सकते हैं रूस। और खबर है, चीन ने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है, घटती जनसंख्या के चलते लिया फैसला। पुरुष 63 साल तक तो महिलाएं 58 साल तक की उम्र तक करेगी काम। 2025 से लागू होगा नया नियम। और खबर है, झारखंड के अंदर 45 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी किया जाएगा अपग्रेडेशन। और खबर है, आईफोन 16 की बुकिंग हुई शुरू, 20 सितंबर से मिलने लगेगा। स्मार्टफोन सीरीज में पहली बार एआई फीचर मिलेंगे, जिसकी शुरुआती कीमत 79,990 रुपीज रखी गई है। वही खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां बाल कटवाए उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, उस नाई को भेजे गिफ्ट। इन्वर्टर चेयर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। सैलून मालिक बोला कि मेरे लिए तो भगवान जैसे हैं। और खबर देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉलर रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा छूने वाले वो पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर है उनके 60 करोड़ फॉलोअर्स। और खबर है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 रूपए अब आपको सस्ते मिले करेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पीएम ई ड्राइव स्कीम लेकर के आई सरकार। 3 व्हीलर पर मिलेगी 50,000 की सब्सिडी। वही खबर है, यूपी के अंदर मूर्ति विसर्जन के दरमियान हुआ बड़ा हादसा, 10 युवक करंट से झुलसे, 5 की हालत गंभीर और मचा हड़कंप। जी हाँ, हम घटना बता रहे हैं मिर्जापुर की। वही खबर है, इंडियन नेवी की तरफ से लगातार दूसरे दिन VLSRS AM मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने नौसेना और DRDO को दी बधाई। अब चीन की सीमा पर बढ़ेगी सेना की ताकत। भारत ने किया जोरावर टैंक का सफल परीक्षण। पहाड़ी इलाकों में दौड़ेगा भारत में बना हल्का टैंक। राजस्थान में सफल परीक्षण, 2.5 साल में होगा सेना में शामिल। साथ ही CRPF के जवानों के लिए खुशखबरी है, X और Y श्रेणी में अपग्रेड हुए, पोस्टिंग स्टेशन बढ़ चुका है HRA। और हेल्थ को लेकर खबर है, पहला मरीज मिलने के 100 दिन के भीतर कब्जे में होगा वायरस। महामारी से निपटने के लिए नई नीति तैयार। जीका वायरस की हम बात करें, 77 साल बाद इसका टीका पा लिया गया ICMR द्वारा। और टेक न्यूज को लेकर खबर देखिए, व्हाट्सएप में आ रहा है शानदार फीचर, सेलिब्रिटी की आवाज में मेटा AI से कर सकेंगे आप बातचीत। 20,000 से अधिक कारोबारियों को डिजिटल साक्षर बनाएगी अब व्हाट्सएप। नए ऐप और नए फीचर्स हुए लॉन्च। वहीं असम को लेकर खबर देखिए, CM हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, करोड़ों के घोटाले वाले 32 मामलों की CBI की होगी जांच। कैबिनेट की मिली मंजूरी। साथ ही खबर ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम की जांच करेगी CBI। असम के CM ने किया ऐलान। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर है, 7 साल से कम सजा पाने वाले अपराधों में पुलिस को BNS 35 पालन करना होगा जरूरी। वहीं खबर है, देश की पहली वंदे मेट्रो आ चुकी है। न्यूनतम किराया 30 रुपए, GST अलग से। जाने गुजरात से क्यों हुई इसकी शुरुआत। 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ये वंदे भारत। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर खबर आपको बता दें, NHSRCL को मिला 35,000 मीट्रिक टन रेल ट्रैक निर्माण मशीनरी सेट, जो कि जापानी प्रणाली पर आधारित। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगरा को विरासत स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। कोलकाता मेट्रो परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। वहीं खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, अब आयुष्मान कार्ड के जरिए तोहफा देंगे पीएम मोदी। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा इसका लाभ। और खबर देखिए, आंध्र प्रदेश को लेकर भीषण सड़क हादसे में बस से ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की गई जान, CM ने जताया दुख। वहीं गोवा से खबर है, 20वीं समुद्री विकास परिषद की हुई बैठक आयोजित, 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का किया गया समाधान। और पार्लियामेंट से खबर है, संसदीय समिति बीमा क्षेत्र के लोक उपक्रम 100 निगमों के प्रदर्शन की करेगी अब जांच। और मिजोरम से खबर देखिए, 234 गाँव में फैला अफ्रीकी स्वाइन बुखार, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए मांगा मुआवजा। और ट्राई की तरफ से खबर है, टेलीकॉम कंपनियां फिर हंगामा कर सकती हैं, अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर सकती हैं, इस वजह से यूजर्स पर बढ़ सकता है बोझ। दिल्ली को लेकर खबर देखिए, अंतिम संस्कार का रेट हुआ था 500 रुपए में दाह संस्कार, 350 रुपए जमा होगी अस्थियां, शमशान घाट पर लगी रेट लिस्ट। वहीं खबर है, रूसी सेना में भर्ती पंजाब का युवक लौटा घर, अभी भी डर के साए में है परिवार, टूरिस्ट वीजा पर गया था गुरप्रीत। वहीं बिहार से खबर देखिए, नीतीश सरकार का फैसला, 2 किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि, कई लोगों को मिलेगा लाभ। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को भी दिया तोहफा, सर्वे के बीच लिया बड़ा फैसला, अब आवश्यक दस्तावेज दिखाकर वो अपनी पैमाइश कर सकते हैं। सर्वे शुरू होते ही बढ़ गई जमीन की खरीद बिक्री, नीतीश सरकार कर रही है बम्पर कमाई। और राशन कार्ड को लेकर खबर है, सबसे बड़ी परेशानी हुई दूर, दिल्ली मुंबई जैसे बाहर रहने वाले लोग भी होंगे अब खुश, वहीं से मिलेगा उन्हें राशन।
बिहार से थाईलैंड, भूटान, म्यांमार जाना भी होगा आसान। 10 अक्टूबर से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। और बिहार के अंदर 10 टेक्नोलॉजी और 10 एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। पटना में प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्घाटन। मांझी बोले लाखों युवाओं को मिलेगा इसके जरिए रोजगार। पूरे बिहार में 1 अक्टूबर से लागू होगी सुविधा। जर्जर पुल, पुलिया, जाम, ब्लैक स्पॉट, खतरनाक मोड़ को लेकर अलर्ट करेगा आपको ऐप। और खबर है उत्तराखंड से अभी नहीं मिलेगी पीएम श्री योजना की दूसरी किस्त। अफसरों की लापरवाही का नतीजा भुगतेंगे छात्र। पंजाब से खबर देखिए, 76 पंचायत समितियां हुई भंग। मान सरकार ने क्यों लिया है फैसला और अब कौन संभालेगा जिम्मा। इधर उत्तर प्रदेश से खबर है, चालकों के लिए आया नया आदेश। अब रात में भी बसों में आप सो सकोगे। वही खबर है, बिहार के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डरों पर एक्शन लेगा रेरा। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन से होगा अब उन पर देख रेख। प्रयागराज से खबर देखिए, 10 राज्यों को मिलेगी बिजली। बन रहा है 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट। यूपी पुलिस कर्मियों को दिखाई जाएगी उनकी नौकरी की कुंडली। सर्विस बुक देखकर ले सकेंगे वो बदलाव। और राजस्थान से खबर है, रीट पेपर लीक के आरोपी पारासर मीणा की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। ईडी ने जब्त की 26 लाख की प्रॉपर्टी और केस। पेपर पढ़ाने वाले के खातों में मिले 14 लाख रुपए। वहीं राजस्थान के टोंक से खबर है, जलाशयों पर होगा अब जल महोत्सव। जल जूलनी एकादशी पर किया जाएगा प्रोग्राम। और खबर है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपए। सरकार ने दोगुना की राशि। साथ ही खबर है, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन पलटने से हुए नुकसान पर भी बीमा कंपनी करेगी अब भुगतान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापान यात्रा के दौरान किया आमंत्रण। प्रदेश में जापानी करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज में निवेश। वहीं खबर है, वायुसेना प्रमुख का कहना, प्रोडक्शन लाइव बढ़ाने को पीपीपी मोड का प्रस्ताव मंजूर। वायुसेना को अक्टूबर महीने में मिलेगा तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान। और खबर है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए 25 साल बाद एमएसपी पर खरीदा जाएगा सोयाबीन। 40% खरीदी होगी। वहीं भोपाल से खबर देखिए, विक्रमादित्य के नाम से न्याय क्षेत्र में मिलेगा पुरस्कार। विक्रमोत्सव की समीक्षा में सीएम का फैसला। मूर्तिकारों को भी करेंगे प्रोत्साहित। और इंदौर में भीड़ वाली जगहों पर कैमरा लगाना हुआ अनिवार्य। 100 से ज्यादा लोग जहां भी जुटते हैं वहां लगेंगे सीसीटीवी। साथ ही कर्मचारियों की 1 दशक पुरानी मांग हुई पूरी। कार्यपालिका एवं लिपिकी कर्मचारियों के पहली बार बनाए जाएंगे परिचय पत्र। और खबर है, छत्तीसगढ़ को लेकर यहां पर बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर होगा विकास। होटल, म्यूजियम जैसी सुविधाएं होगी यहां पर विकसित। छत्तीसगढ़ के अंदर 169 अधिकारियों का भी हुआ ट्रांसफर। राजस्व विभाग के कामकाज पर सीएम ने जताई थी नाराजगी। तहसीलदार, उप पंजीयन, राजस्व निरीक्षक बदले गए। और अब अस्पतालों में हटेंगे धनवंतरी मेडिकल स्टोर। स्वास्थ्य मंत्री बोले, पीएम जन औषधि केंद्र खुलेंगे, फिर भर सकेंगे महतारी वंदन योजना का फॉर्म। वहीं आपको बता दें, स्कूल कॉलेज 70 दिन रहेंगे बंद। दशहरा दीपावली पर 6 दिन का रहेगा अवकाश। 8 दिन की मिलेगी छुट्टी। और बिलासपुर के अंदर रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश, ट्रेनों में खाने की ऑनलाइन प्री बुकिंग होगी। पैसे रेलवे लेगा, यात्री संतुष्ट हो तभी ठेकेदारों को होगा भुगतान। यानी कि आपकी रेटिंग के जरिए रेलवे करेगा ठेकेदारों को भुगतान। और खबर है, रायपुर को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त विभाग ने जारी किए 2583 करोड़ रुपए। 15 सितंबर को हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी राशि। और नजर डालते हैं हरियाणा पर। 1 लाख कौशल रोजगार के कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी। चीफ सेक्रेटरी ने आदेश किए जारी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुआ फैसला। वहीं चंडीगढ़ से खबर देखिए, पंजाब में पटवारी कानून के ऊपर सीधे दर्ज हो सकेंगे केस। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। सरकार के 3 साल पुराने आदेश खारिज। और नजर डालें झारखंड पर तो 15 तारीख को रांची में उतरेगा प्रधानमंत्री का विमान। चौपर से जाएंगे जमशेदपुर। और शिमला की अगर बात करें तो हिमाचल में कर्मचारियों ने 17 सितंबर को बुलाई गेट मीटिंग। डीए से लेकर एरियर पर फिर खोलेंगे मोर्चा। प्रिविलेज मोशन को लेकर सरकार से है नाराज। हिंदू संगठनों ने किया हिमाचल बंद का आह्वान। संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से हुए नाराज। व्यापार मंडल उप प्रधान बोले कि शिमला में खुला रहेगा बाजार। वहीं हिमाचल के मंडी से खबर देखिए, मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने के आदेश जारी। नगर निगम कमिश्नर ने 30 दिन का दिया समय। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सीएम का कहना, सभी को काम करने का अधिकार, किसी को भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात न कही जाए। विवाद सुलझाएगी अब कमेटी। और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी नियमावली को लेकर हुई हाई लेवल की मीटिंग। मुख्य सचिव रादत रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने के दिए निर्देश। और खबर देखिए, सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। बारिश से बिगड़े हालात के लिए जानकारी। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था सही करने के दिए निर्देश। इसी के साथ खबर है, सरकारी नौकरी को लेकर रेलवे के अंदर 11,558 पदों पर निकली भर्ती। आज से कर सकते हो अप्लाई। साथ ही खबर है, हरियाणा को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। जिस नेता ने सीएम सैनी से नहीं मिलाया हाथ, आज उसी का थामा कांग्रेस ने दामन। और खबर है, रूस को लेकर दागी जा रही है नाटो देशों की मिसाइलें। अमेरिका में बाइडेन ब्रिटिश पीएम के बीच हुई बैठक। पुतिन बोले कि हम जवाब देने को तैयार बैठे हैं। वहीं खबर देखिए, रूस ने बांग्लादेश से ब्याज के 5,300 करोड़ मांगे। 15 सितंबर तक की दी मोहलत। अडानी के भी 6,700 करोड़ इन्हें चुकाने होंगे। ट्रंप भारत वंशी कमला के साथ और डिबेट नहीं करेंगे। बोले कि हार के बाद एक और मौका चाहती हैं। सर्वे ने हैरिस को बेहतर माना। इसी के साथ वक्त हो चुका है देश के ताजा तरीन मौसम समाचार पर नजर डालने का। आपको बता दें, अगले 3 दिनों तक 14 राज्यों में तूफान का असर। मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। देश का मानसून ट्रैकर कहता है कि मध्य प्रदेश, यूपी में बारिश से 34 लोगों की गई जाने। हिमाचल में बर्फबारी।
राजस्थान के अंदर वसुंधरा धौलपुर के अंदर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बारिश के आसार। हिमाचल के अंदर ऊंची चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी और बिहार के अंदर अगले 2 दिनों तक होगी जमकर बारिश। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में सड़कें डूबी। पंजाब चंडीगढ़ में बारिश की संभावना। झारखंड के अंदर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद। आप चाहो तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो डिटेल में वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ नजर डालते हैं अंतिम अपडेट सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और बात करें अगर चांदी की तो 86,000 रुपए प्रति किलोग्राम कर रहे हैं बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।